संगमे महि। माननीय प्रधान जी, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, श्री जसवीर आर्य जी, वेद प्रचार अधिष्ठाता, श्री राधा किशन आर्य जी, उपमंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा, माननीय कुलवंत जी, प्रधान गुरुकुल प्रबंध समिति, श्री वीरेंद्र आर्य जी, श्री महाशय जयपाल जी, आदरणीय शमशेर जी, विभिन्न आर्य समाजों के माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, मेरी बहनें और प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान, सक्रिय प्रधान, उद्देश्यपूर्ण प्रधान, स्पष्ट और अहर्निश कार्यकर्ता प्रधान श्रीमान रामपाल आर्य जी यहाँ पधारे हैं। मैं अपने क्षेत्र की ओर से, अपने जिलों की आर्य समाजों के सदस्यों की ओर से उनका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा जिस उद्देश्य के साथ, मजबूती के साथ और स्पष्टता के साथ कार्य कर रही है, उसका आप में से जिन साथियों का, आर्य भाई बहनों का आर्य प्रतिनिधि सभा के मुख्यालय दयानंद मठ रोहतक में जाना हुआ है, उन्होंने महसूस किया होगा, यदि वो 10-12 साल पहले भी गए हों और आज भी वहां जाते हों, तो वहां एक जीवन की सौंधी खुशबू आती है। ऋषि दयानंद के उद्देश्यों की खुशबू आती है। ऋषि दयानंद के बढ़ते विचार की, बढ़ते कार्रवाई की झलक दृष्टिगत होती है। जिस तरह का अभियान माननीय प्रधान जी ने और उनके नेतृत्व में उनके बहुत ही कार्यकारिणी के मजबूत साथियों ने शुरू किया था, हमारा दुर्भाग्य रहा यदि कोरोना ने इस स्पीड को कम ना किया होता, तो मेरा अपना अनुमान है कि शायद आर्य समाज का जो उभार पिछले 25-30 वर्षों में हमने नहीं देखा, माननीय प्रधान जी के कार्यकाल में वो दृष्टिगत हो गया होता। वो आज भी दृष्टिगत हो रहा है। वो कार्य जो उन्होंने किए हैं, संपदाओं का संरक्षण किया है, कैसे आर्य समाज की संपत्तियां बचें, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ उसका जीता जागता उदाहरण है। और उसके साथ साथ एक सकारात्मक ऊर्जा कि संस्थाओं का संचालन भी हो, संस्थाओं की कार्यशैली बनी रहे, संस्थाओं में उनकी लोकोपयोगिता, लोगों के लिए उपयोगिता वो लगातार बनी रहे, वो किसी अहम का शिकार ना हो जाए, वो किसी वर्चस्व का शिकार ना हो जाए, वो रिजल्ट करें, वो स्कोर करें, जिससे कि केवल आर्य समाज को ही नहीं, पूरे देश को लाभ मिले। और उसका जीता जागता प्रमाण गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। पिछले दिनों आप में से कितने भाई बहन जुड़े मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन 8 करोड़ 9 लाख 27 हजार कुछ सौ कुछ लोग उस गिनती पर हैं जो प्रत्यक्ष या ऑनलाइन आचार्य देवव्रत जी के, माननीय राज्यपाल महोदय के संवाद में जुड़े थे। और प्रधानमंत्री जी ने जो वाक्य आज तक नहीं बोला, वो वाक्य बोला। और वो वाक्य क्या था? मैं आचार्य देवव्रत जी के लेक्चर में, पूरे व्याख्यान में ऐसे बैठा था जैसे एक विद्यार्थी क्लास में बैठता है। ये भाव आचार्य जी ने, उनके कार्यों के कारण हमें देश की सत्ता से मिला।
अमित शाह जी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का अपने वक्तव्य में उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने रिपीटेडली इस बात को कहा। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? कोई विचार जब उसके पीछे सक्रियता जुड़ती है तो वो राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने आचार्य जी के प्रयासों से प्राकृतिक कृषि को भारत सरकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह नेचुरल फार्मिंग को अपना लिया है। और कितने ही करोड़ का बजट इसके लिए भारत सरकार तैयार कर रही है। सारे देश में यह अभियान चल रहा है। हमारे कितने उद्देश्य पूरे होंगे? गौ रक्षा हमारा एक आंदोलन है। ऋषि दयानंद का ग्रंथ है गौ करुणा निधि। आर्य समाज की स्थापना से पहले ऋषि दयानंद ने एक संगठन और बनाया था, और उस संगठन का नाम क्या था? गौ कृष्यादि रक्षिणी सभा। गौ कृषि आदि रक्षिणी सभा। इसका रजिस्ट्रेशन 1975 में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1972 में ऋषि दयानंद ने गौ और कृषि रक्षा के लिए सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण लिखने से भी पहले इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया था। और वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास है 1800। ऋषि दयानंद की आप चिंता देखिए, सबसे पहली गौशाला गुरुकुल ऋषि दयानंद ने अपने हाथ से कोई गुरुकुल नहीं खोला। ऋषि दयानंद ने क्या खोली? गौशाला खोली। और कहां पर खोली? रेवाड़ी में खोली, हरियाणा में। यह ऋषि दयानंद की कल्पना थी, क्योंकि देश की समृद्धि का रास्ता गाय से होकर जाता है। वो गाय पर लठबाजी नहीं करते थे कि गाय मां है, गाय पूज्य है। नहीं, उन्होंने गौ करुणा निधि में लिखा गौ आदि पशु। एक गौ जितना उपयोग करती है, उसकी संतति, उसका परिवार जितना उपयोग करता है, कोई नहीं करता। और उसका एक पूरा, उसकी पूरी आर्थिकी, उसका पूरा इकोनॉमिक्स ऋषि दयानंद ने गौ करुणा निधि में समझाया। हम गौ रक्षा चाहते हैं। क्यों? आर्थिक समृद्धि के लिए, भारत के किसान की समृद्धि के लिए। आज वो सपना जो 148 वर्ष पहले कभी ऋषि दयानंद ने देखा था, आज वो सपना पूरा होने के कगार पर है। आज वो चीज सिरे चढ़ी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हम सब लोग बैठे हैं, खतरा एक तरह से नहीं है। हम कबूतर नहीं बन सकते रेगिस्तान का। हम खतरों को देखकर, यह भी एक तरीका है बचने का कि हम आंख बंद कर लें, खतरा है ही नहीं। बिल्ली कबूतर का पीछा कर रही है और हम आंखें बंद कर लें और ये मान लें खतरा है ही नहीं, खतरा खत्म। आप नहीं देख रहे तो क्या खतरा नहीं है? खतरा है। जो बच गया, हमारी जो मूल चेतना थी, आर्य समाज की मूल चेतना थी, हम जातियों में ना बटे। हमारी पहचान जातियों में बनती जा रही है। हमारा समाज टूटता जा रहा है। धर्मांतरण की कितनी भयंकर अभियान चल रहे हैं। नाम वही है, धाम वही है, काम वही है, आदमी का मिजाज बदल गया। पूरे एरिया में, यमुना की बेल्ट में एक खास किस्म का धर्मांतरण चल रहा है। मैं गुरुकुल में देखता हूं, कई बार इंटरव्यू लेने बैठते हैं, नाम हरि सिंह है, नाम हीरा राम है, नाम मोहन लाल है, नाम राजेंद्र है, और धर्म से कई बार पूछते पूछते जब वहां तक पहुंचते हैं कि मैं क्रिश्चियनिटी में विश्वास करता हूं। क्या ये चुनौती नहीं? आज स्वामी श्रद्धानंद की शव यात्रा का दिन है। आज स्वामी श्रद्धानंद का अंत्येष्टि संस्कार का दिन है। सारे देश में हम गुरु नानक देव के बालकों को याद नहीं करते। एक कार्टून को तमाम स्कूलों में हमने घुमा दिया सेंटा के नाम पर। एक कार्टूनी कल्चर देश में होड़ लगी है। हमारे शिक्षा संस्थान, आज मैं अखबार की हेडलाइन देख रहा था, स्कूलों में धूमधाम से मनाया गया सेंटा। पूरे देश में छुट्टी है,
आज बाजारों की भीड़ देखिए। हमारा अस्तित्व सेंटा ने बचाया या गोविंद सिंह के बच्चों ने बचाया? हमारा अस्तित्व सेंटा ने बचाया या स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान ने बचाया? और वो चिंता क्या थी? वो तड़प, गुरुकुल कुरुक्षेत्र अस्तित्व में आया, उसके पीछे का मूल आइडिया क्या था? बेटी आई कूदती हुई, स्कूल से पढ़कर आई, गीत गुनगुना रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगता है मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। हम सब भी सुन लेते, हंस भी देते, भूल भी जाते, लेकिन कोई दिमाग होता है जिसमें बात फंस जाती है, और वो फंस गई। और जब फंसी तो उसका समाधान क्या निकला? गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुजरात के नवसारी में गुरुकुल सूपा। और छोटी जगह नहीं, 1000 एकड़, 500 एकड़, 250 एकड़। आदमी बड़ा था, सोच बड़ी थी, और किन हालातों में? पत्नी दम तोड़ गई, सबसे छोटी बेटी 2 वर्ष, 4 वर्ष, उससे बड़ा 6 वर्ष, सबसे बड़े हरिश्चंद्र 8 वर्ष। 4 बच्चों का वजन। मरते समय पत्नी ने हाथ पकड़ा और यह कहा, सुंदर हो, बलवान हो, वकील हो, खानदानी हो, पढ़े लिखे हो, अफसर जैसा जीवन है। कोई भी जिस परिवार की लड़की, और फिर फंस गई। आप चरित्र की ऊंचाई देखिए। पत्नी को वचन दिया, और वचन क्या दिया? मां भी बनूंगा और बाप भी बनूंगा, और मां और बाप बने। इतना बड़ा बाप मैं नहीं बन सका अपने बच्चों का। दादा लाई संपत्ति में जिसको कुछ भी नहीं मिला, उसने किताब लिखी, और किताब का नाम क्या है? मैं अपने बच्चों को अपनी सारी जिंदगी की, अपने पूर्वजों की सारी कमाई देकर जाता हूं। शायद मेरे बालक मुझे उसके 100वां हिस्सा भी वैल्यू नहीं करते, उसका 100वां हिस्सा भी कद्र नहीं करते, जितनी कद्र वो पुत्र जिसके पिता ने उससे दादा लाई सारी प्रॉपर्टी ले ली। वो इंद्र विद्या वाचस्पति एक किताब लिख रहा, मेरे पिता कैसे थे, मिजाज कैसा था, जज्बा कैसा था, जुनून कैसा था। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? आज उस महापुरुष की अंत्येष्टि का दिन। माननीय प्रधान जी हमारे मनों के उस संकल्प को टटोलने आए हैं, उसकी थाह लेने आए हैं। आप शहर का चौकीदारा करें ना करें, भाई घर की 4 दीवारी का तो चौकीदारा करिए, स्कूल जाते और आते बालक का तो चौकीदारा करिए, उसके बदलते मिजाज का तो चौकीदारा करिए, अपने गांव की तहलीज का तो चौकीदारा करिए, अपने से छिटकते लोगों का तो चौकीदारा करिए। वो जो गांव में कन्वर्जन कराने के लिए आ गए हैं, कुछ तो आवाज उसके लिए उठाइए। और ये ड्यूटी कोई लगाने नहीं आएगा, लोकतंत्र आपको चुप कराने आएगा ना। सब धर्म समान है, चुप बैठो। वो शांत कराने आएंगे। लेकिन यदि चेतना गुरु गोविंद सिंह के ननिहालों की चेतना कहीं है, स्वामी श्रद्धानंद के उस भाव की चेतना कहीं है, ऋषि दयानंद के उस आह्वान की चेतना कहीं है, खुदीराम बोस के उस बलिदान की चेतना कहीं है, वीर हकीकत राय के उस बलिदान की चेतना कहीं है, हजारों हजारों बलिदानियों की चेतना कहीं है, तो आर्य समाज के उस मिशन में सक्रियता से उसकी भागीदारी करिए। एक तरह का काम नहीं, खेती भी बचानी है, धरती भी बचानी है, परिवार भी बचाना है, धर्म भी बचाना है। हम कोई फिरका परस्त लोग नहीं है। लेकिन देखते ही देखते यदि माहौल बदल जाए, देखते ही देखते आबो हवा बदल जाए, हमारे रहते ही रहते सारे तौर तरीके बदल जाए, तो सोचने का वक्त है। आज प्रधान जी उसकी थाह लेने के लिए आए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, ऋषि दयानंद को मजबूती से अपने घर परिवारों में पकड़ करके बैठिए, उनका पारायण कीजिए,
क्योंकि ऋषि दयानंद के संकल्प के अलावा दूसरा कोई संकल्प नहीं है जो हमें बचाएगा। आर्ष विद्या, स्वामी श्रद्धानंद ने दरवाजा एक खोला था। इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन यदि कोई चला था जिसकी जरूरत आज महसूस की जा रही है, और वो आंदोलन क्या था? शुद्धि का आंदोलन। आज सारा हिंदू समाज लगा है, सारा हिंदू समाज उस वक्त आंख मूंद करके बैठ गए थे। स्वामी करपात्री के सामने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर पर मीटिंग हुई। बंगाल के दंगों से प्रभावित होकर एक सास और बहू